गांव में उस रात तेज आंधी चल रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उथल-पुथल थी राजू के मन में। राजू एक गरीब 14 साल का बच्चा जो अपनी बीमार और बुजुर्ग माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। माँ, मास्टर जी ने साफ कह दिया, अगर फीस नहीं भरी तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। बेटा, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम बस सच्चे मन से मेहनत करते रहो। अगले दिन सुबह राजू स्कूल जाता है। वहां उससे उसका दोस्त विशाल मिलता है। विशाल भाई, तेरे पापा तो बहुत बड़े आदमी हैं। क्या उनसे कहकर मेरी स्कूल की फीस जमा करवा सकते हो? भाई, आजकल मेरे पापा भी बहुत परेशान हैं। धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। तू वो वर्मा सेठ के पास क्यों नहीं चला जाता? उनसे कह देना कि तुझे काम पर रख लें। राजू वर्मा सेठ के पास जाता है और काम के लिए पूछता है। वर्मा सेठ बहुत ही होशियार और चालाक दुकानदार है। वर्मा सेठ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया तो पढ़ नहीं पाऊंगा, और माँ भी बहुत बीमार है। अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। काम चाहिए? तू तो बहुत छोटा है, दिन भर मेहनत कर पाएगा? सेठ जी, मैं सब काम कर लूंगा। पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। देखते हैं तेरी मेहनत और ईमानदारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। राजू को क्या पता था कि ये काम सिर्फ मेहनत का नहीं, एक बड़ी परीक्षा का हिस्सा था। माँ, वर्मा सेठ ने मुझे काम पर रख लिया है। अब तुम फिक्र मत करो, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बस बेटा, अब तुम मन लगाकर काम करना और अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखना। अगले दिन से राजू बहुत मेहनत और ईमानदारी से सेठ जी की दुकान में काम करने लगता है। ऐसे ही काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। ग्राहक भी राजू की बहुत तारीफ करते हैं। वाह वर्मा सेठ, तुम्हारा ये लड़का राजू तो बहुत मेहनत से काम करता है और ऊपर से बहुत ईमानदार भी है। इतना अच्छा लड़का तो बहुत खुशनसीब वालों को ही मिलता है। पर वर्मा सेठ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब राजू की ईमानदारी की परीक्षा लेने का समय आ गया है। फिर एक दिन राजू हमेशा की तरह मेहनत और लगन से काम कर रहा होता है। सेठ वर्मा जानबूझकर एक लिफाफा गिराता है और वहां से चला जाता है। उस लिफाफा में पैसे हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी, एक चिट्ठी। राजू आश्चर्यचकित हो जाता है उस लिफाफे में इतने सारे पैसे और चिट्ठी देखकर। इतने पैसे और ये चिट्ठी, इसमें क्या है? एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वह ये पैसे रख ले, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन फिर उसका स्वाभिमान और अंतरात्मा उसे ऐसा करने से रोक देती है। नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। वह चिट्ठी खोलने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। फिर वह पूरा लिफाफा सेठ को लौटा देता है। सेठ जी, ये आपका लिफाफा गिर गया था। तूने ये चिट्ठी नहीं खोली? नहीं सेठ जी, ये मेरा नहीं है। राजू की यह बात सुनकर वर्मा सेठ भीतर ही भीतर बेहद खुश हुआ। उस लिफाफे में पैसे थे, लेकिन असली चीज वो चिट्ठी थी जो सेठ ने जानबूझकर रखी थी। अगले दिन अचानक से सेठ राजू के घर आता है। नमस्ते माता जी। राजू और उसकी माँ आश्चर्य हो जाते हैं। अरे सेठ जी, आप हमारी छोटी सी झोपड़ी में कैसे? बहन जी, आपका बेटा नायाब है। मैं उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सेठ जी, अचानक ये सब क्यों? वो बात कुछ ऐसी है कि फिर वर्मा सेठ राजू और उसकी माँ को राजू की परीक्षा और उस रहस्यमयी चिट्ठी की योजना के बारे में बताता है। योजना उसने 2 दिन पहले अपनी दुकान में बनाई होती है। असल में सेठ वर्मा को शक था कि उसकी दुकान में काम करने वाले लोग चोरी कर रहे हैं, और उसको शक होता है राजू पर, क्योंकि राजू को पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरी दुकान के हिसाब में कुछ दिनों से गड़बड़ी हो रही है। कोई तो है जो चोरी कर रहा है, पर कौन हो सकता है? कहीं वो राजू तो नहीं चोरी कर रहा? हो सकता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है।
उसने राजू को जाल में फंसाने के लिए वही लिफाफा गिराया जिसमें 10,000 रुपए थे, और साथ में थी वो रहस्यमयी चिट्ठी जिसमें लिखा था कि अगर तूने ये चिट्ठी पढ़ी तो समझ लूंगा तू भी बेईमान है। सेठ वर्मा ने राजू की ईमानदारी की परख की और हार गया, लेकिन खुश हुआ। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी ईमानदारी देखकर राजू। अब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस दिया करूंगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ना और परीक्षा में सबसे अच्छे अंक लाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। राजू स्कूल में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है और परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाता है। वर्मा सेठ पूरे गांव को इकट्ठा करके राजू की ईमानदारी और पढ़ाई में लगन के बारे में बताते हैं। पूरे गांव में राजू जैसा ईमानदार और मेहनती लड़का नहीं है। इसकी मेहनत और लगन की वजह से ही इसने परीक्षा में भी टॉप किया है। सभी लोग राजू के लिए बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। राजू को पता नहीं था उसका एक सही फैसला उसे गांव का सम्मानित चेहरा बना देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा और कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। बेटा, तूने तो सच में हमारे अंधेरे घर में उजाला कर दिया। अपनी ईमानदारी और मेहनत से पूरे गांव में हमारी इज्जत बना दी। माँ, जब नीयत साफ हो तो भगवान भी मदद करता है। याद रखिए, सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा रोशनी से भरा होता है। क्या आप होते तो वो चिट्ठी खोलते? जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली आबरा का डाबरा कहानी में।